आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ का बस्तर प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति के लिए देश भर में मशहूर है। बस्तर की हसीन वादियां और मनमोहक सुंदरता बेहद ही अद्भुत है। आदिवासी संस्कृति और सैकड़ों साल की सभ्यता को सिमटे बस्तर छत्तीसगढ़ में पर्यटन हब के नाम से जाना जाता है। चारों ओर पहाड़ से घिरे बस्तर में खूबसूरत वाटरफॉल्स, ऐतिहासिक मंदिर और दूर दूर तक फैले घने जंगल आकर्षण का केंद्र है। यही वजह है कि हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक छत्तीसगढ़ के बस्तर घूमने आते हैं, जहां 12 महीनों बस्तर के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार रहते हैं। वहीं अब बस्तर के सांस्कृतिक विरासत को असली पहचान दिलाने के लिए बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिरकार क्या है बस्तर पंडुम, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। तो बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। खूबसूरत जंगलों, पहाड़ों, नदियों और आदिवासियों का घर बस्तर दुनिया भर के पर्यटकों को अनोखी संस्कृति के चलते अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बस्तर दरअसल दक्षिण छत्तीसगढ़ का एक संभाग है। बस्तर की आदिवासी कला, खान पान, रीति रिवाजों के चलते इसे छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा भी दिया गया है। वहीं बस्तर संभाग एक समय में क्षेत्रफल के मामले में केरल राज्य से भी बड़ा था। घने जंगलों और नक्सलवाद के चलते इसे 1999 में 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें 2 जिले कांकेर और दंतेवाड़ा बनाए गए। आज बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं, जिसमें बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव और कांकेर शामिल है। वहीं अब छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए बस्तर पंडुम का भव्य आयोजन शुरू किया गया है। इसमें बस्तर पंडुम के जरिए बस्तर संभाग की अनूठी लोक कला, संस्कृति, रीति रिवाज और पारंपरिक जीवन शैली को एक नया मंच मिल रहा है, जहां बस्तर पंडुम का आयोजन न केवल बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि इस क्षेत्र के प्रभावशाली कलाकारों को भी मंच देने और उनकी कलाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। यह कार्यक्रम बस्तर पंडुम कार्यक्रम के संबंध में है, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे जनजाति समाज की परंपरा एवं वेशभूषा को लेकर के यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और इस क्षेत्र के विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री सम्मानित केदार भैया जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे नारायणपुर जिला से यह ब्लॉक स्तरीय कार्य आज बेनूर में हो रहा है कार्यक्रम, जिसके तहत हम लोग अपने जनजाति समाज के जो वेशभूषा है, रीति रिवाज है, उसको लोगों को समझा करके अपना परंपरा रीति रिवाज को बचाए रखने में हम लोग सफल हों। आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित और सजोने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के बेनूर में ब्लॉक स्तरीय बस्तर पंडुम महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें आदिवासी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक धरोहर की अनूठी झलक देखने को मिली। आज यहाँ हो रहा है बस्तर पंडुम के नाम से जाना जा रहा है, और मैं आदिवासी हूँ और आदिवासी की तरह आया हूँ। इस कार्यक्रम तो पहली बार हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा कार्यक्रम हमेशा होता रहे और अपना नृत्य को और अपना देव संस्कृति को देश विदेश से लोग भी जाने और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बस्तर पंडुम में 7 प्रमुख विधाओं जनजाति में नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा एवं आभूषण, शिल्प, चित्रकला और जनजातीय व्यंजन पेय पदार्थों पर आधारित प्रतियोगिता हुई। ये कंपटीशन जनपद,
जिला और संभाग स्तर पर आयोजित की गई। बता दें कि बस्तर पंडुम प्रतियोगिता का पहला चरण 12 से 20 मार्च तक जनपद स्तर पर होगा। वहीं दूसरा चरण 21 से 23 मार्च तक जिले स्तर पर और अंतिम चरण 1 से 3 अप्रैल तक दंतेवाड़ा में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के रूप में संपन्न होगा। हर चरण के विजेताओं को पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। बता दें कि बस्तर पंडुम महोत्सव के अंतर्गत जनपद, जिला और संभाग स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें विजेताओं को प्रोत्साहित राशि और यात्रा व्यय दिया जाएगा, जिसमें जनपद स्तरीय प्रतियोगिता के प्रत्येक विधा के विजेताओं को 10,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम विजेता को 20,000 की राशि प्रदान की जाएगी और संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम विजेता को 50,000 की सम्मान राशि से नवाजा जाएगा। बेलूर में ऐसा प्रोग्राम कार्यक्रम कभी नहीं हुआ था। आज ये पहली बार है बस्तर पंडुम कहा जाता है। एक प्रोग्राम हुआ है जिससे हम व्यंजन प्रतियोगिता में भाग लिए हैं और हम लोग जो बस्तर के लोग, जो गांव के लोग खाते हैं, सब्जी में उपयोग किया जाता है, उसको हम लोग लेके आए हैं यहाँ प्रदर्शन के रूप में। इस कार्यक्रम में नारायणपुर जनपद से आए सांस्कृतिक दलों ने बस्तर का प्रसिद्ध गौरमार नाट्य, आदिवासी नृत्य और गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं आदिवासी वेशभूषा में सजे युवाओं ने पारंपरिक परिधानों की प्रस्तुति के लिए विशेष रैंप वॉक किया, जिसने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। बस्तर पंडुम जिसमें वेशभूषा के बारे में बताया जा रहा है और पहन कर दिखाया जा रहा है कि लोग पहले जमाना में कैसे रहते थे, उसका मतलब लोग आकर्षित करके मतलब दिखाया जा रहा है। यहाँ पर और भी जैसे यहाँ पर व्यंजन रखे गए हैं, आदिवासी व्यंजन रखे गए, आदिवासी नृत्य रखे गए, उसके बारे में क्या कहना है? आदिवासी को व्यंजन तो पहले भी चलता था और अभी भी चलता है, जैसे कि कुल्थी, मुनगा भाजी, चपूड़ा और आमट, इमली का रस, ये सब चीज खाते हैं हम लोग भी। वही कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण आदिवासी अंचल में मिलने वाले वनोपज एवं उनसे निर्मित विभिन्न पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी रही है, जहां दर्शकों को बस्तर के पारंपरिक स्वाद का अनुभव करने का अवसर भी मिला। वहीं कार्यक्रम में आदिवासी समाज में चली आ रही मुरिया पेंटिंग और गढ़वा कला की प्रदर्शनी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बस्तर पंडुम है जो मतलब छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छा आयोजन किया है और हमारे जो कलाकार हैं दूर दराज में रहते हैं, वो एक मतलब अपनी कला को दिखाने का मौका मिला है और अलग अलग गांवों में गांव से आकर एक जगह मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है और अपना कला को दिखा रहे हैं। और यहाँ पे अलग अलग डांस है, आर्ट है, क्राफ्ट है और जो यहाँ के फल फूल है जो इस सीजन के, वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग संस्कृति और सभ्यता के लोग रहते हैं। यदि बात करें बस्तर की, तो यहाँ की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। आज भी बस्तर के आदिवासी अपनी पुरानी रीति रिवाज और संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों को सौंप रहे हैं। बस्तरिया आदिवासियों की परंपरा सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी जानी जाती है। फिर भी आधुनिकता की चादर पुरानी रीति रिवाजों को धीरे धीरे करके ढक रही है, जिसे बचाने के लिए बस्तर के युवा भी अब आगे आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यह महोत्सव बस्तर से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दी गई तारीख 26 मार्च है और अगले साल 26 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए यह कार्यक्रम मार्च में मनाया जा रहा है। ये खास खबर हमें भेजी है नारायणपुर से आकाश ठाकुर ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।